सरकार का बहुत प्रेशर है बोलकर बिहार के सोनपुर मेले में कवियत्री अनामिका जैन अंबर को कविता पाठ करने से रोक दिया गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और बाकी के कवियों ने कार्यक्रम का बायकॉट किया। मामले के बाद अनामिका जैन ने पटना एयरपोर्ट से फेसबुक पर लाइव आकर अपना दुख व्यक्त किया। मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। अनामिका जैन को जब परफॉर्म करने से रोका गया तो उनके साथी कवि ने भी कविता पढ़ने से इनकार कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का, सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। अनामिका ने फेसबुक लाइव के जरिए ये भी साफ किया कि उनके विषय में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वो कविता पाठ के लिए नहीं पहुंची। इस पर भी अनामिका ने अपनी स्थिति साफ की। सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही, साथ ही बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुँची हूँ, शाम को सोनपुर पहुँची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुँचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुँच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। साथ ही अनामिका ने बताया कि एडीएम साहब ने खुद अपनी मजबूरी अनामिका को बताई और माफी मांगी। एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। इतना प्रेशर था कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने क्षमा भी मांगी है। अब और प्रेशर के साथ उन्हें क्या कहना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तय है कि मैं यहाँ से बिना कविता पढ़े दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बहुत दुख है। इस घटना पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार सरकार से मांग की कि वो अनामिका जैन अंबर से माफी मांगे। बिहार सरकार को तो बिहार और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक ऐसा प्रसिद्ध वो कवित्री है जो राष्ट्रभक्ति की गीत के लिए और कविता के लिए प्रसिद्ध है, उसको रोके जाना। इस भारत में अब कोई राष्ट्रीयता की बात करे, राष्ट्रीय गीत गाए, राष्ट्रीय कविता पढ़े,
राष्ट्रीय कहानी कहें तो उसको रोक दिया जाए। यह सरकार तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता की लोलुपता में किसी वोट को खुश करने के लिए इस प्रकार के कदम उठा रही है, जो बिल्कुल ही यह आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि अगर राष्ट्रभक्ति की इस ज्वार को रोकने की कोशिश किए तो यह तूफान आपको बर्बाद कर देगी। आपका रास्ता वहीं रोक देगी जहां आप खड़े हैं, उससे इतना पीछे आपको जाना पड़ेगा कि आप कहीं नजर नहीं आएंगे। अब क्या है, उनका प्रोग्राम लगा था, नहीं लगा था, क्या कारण हुए? कई बार तो सुरक्षा कारणों से भी चीजें होती हैं, कलाकारों के शोज कैंसिल होते हैं, सुरक्षा कारणों से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या हुआ है, ये विस्तृत जानकारी के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। बता दें कि अंबिका जैन अंबर कई मौकों पर पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी के पक्ष में कविता पाठ करती नजर आई हैं। चलते चलते चलिए आपको साहित्य तक के कार्यक्रम में अनामिका जैन द्वारा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में गुनगुनाए गए उनके कविता को आपको सुनाते हैं। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और आप सबने पहले तो सुना ही है कि क्या उत्तर दिया गया था, लेकिन इस उत्तर में थोड़ा सा और भी जोड़ती हूँ कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और कहना ये है कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा।